नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा रोड पर एक युवक ने शराब के नशे में जूस में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बाणगंगा क्षेत्र के खर्च निवासी नितेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अत्यधिक शराब पीने का आदी था। बीती रात नशे की हालत में वह एरोड्रम थाना क्षेत्र पहुंचा, जहां उसने जूस खरीदा और उसमें जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया। इसके बाद नितेश की हालत बिगड़ने लगी। गंभीर स्थिति में उसको अपने पिता को फोन पर मौके पर बुलाया और पिता तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक नितेश की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप पे काम करता था राजमहल से। क्या सूचना मिली थी आपको, क्या घटना समय? सूचना ये मिली थी कि पापा मेरे को बचा लो, पापा मेरे को बचा लो, मेरे से गलती हो गई। मैंने कहाँ पे है तू बता मेरे को, तो उसने एड्रेस बताया जगह का, बांगड़दा रोड पे कि जूस की दुकान पे। वहाँ गया, देखा तो सल्फास का पाउडर जूस में मिला के पी चुका था। अच्छा, क्या कुछ कारण बताया? कारण पता ही नहीं चला, क्योंकि दारू बहुत पीता था। दारू के नशे में उसने ये काम करा। कुमार यादव, उम्र 30 साल, निवासी 308 खर्चा इंदौर, जिसकी मृत्यु अभी कुछ अज्ञात भोजन खाने से हुई है। वो व्यक्ति हैवी अल्कोहल ड्रिंकर था। कुछ कारण सामने आए परिजन से? अभी कारण तो अज्ञात है, परिजन का भी ऐसा कुछ संदेह नहीं दिख रहा है। हाँ, बाकी कारण तो अभी यही है कि जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी बता पाएंगे। आपका नाम? SI मनीष माहौत, थाना एरोड्रम इंदौर। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में कुटुंब न्यायालय में एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध क्रूरता की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि साल 2014 में जैन समाज अल्पसंख्यक घोषित हो चुका है, इसीलिए वे हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि जैन समाज अब अल्पसंख्यक वर्ग में आ चुका है, इसीलिए वह हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में नहीं आता है। इस मामले में अधिवक्ता प्रमोद जोशी ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई 18 मार्च को होगी। जोशी ने यह भी कहा कि कुटुंब न्यायालय के पास इस मामले को सुनने का अधिकार है, क्योंकि यह मामला परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आता है। अधिवक्ता प्रमोद जोशी ने आगे बताया कि यह मामला सिर्फ जैन समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिख और बौद्ध समाज के लिए भी लागू हो सकता है। हालांकि फिलहाल केवल जैन समाज से जुड़ा यह मामला सामने आया है। जैन समाज की एक युवती ने अपने पति के विरुद्ध क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका माननीय कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत की थी। माननीय कुटुंब न्यायालय ने इस आधार पर उस प्रकरण को निरस्त कर दिया कि जैन समाज को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो हिंदू अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकते और वो उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, और उन्होंने वो मुकदमा हमें वापस कर दिया। उस आदेश के विरुद्ध हमने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर के समक्ष अपील की है, जो 18 मार्च को सुनवाई हेतु नियत है। और माननीय कुटुंब न्यायालय ने कहा था कि धारा 7 कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत हमें कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन धारा 7 कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है वो क्षेत्राधिकार के बिंदु पर है, और माननीय कुटुंब न्यायालय क्या प्रकरण सुन सकते हैं अपने उसमें न्यायालय में, उसके बारे में है जानकारी। तो इसलिए हमने माननीय कुटुंब न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई की है, जो 18 मार्च को सुनवाई हेतु नियत है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने एक बार फिर अपने दमदार खेल से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। वनडे कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत की इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर तरफ भारत की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं और फैंस को उम्मीद है कि फाइनल में भी टीम इंडिया ऐसा ही दमदार प्रदर्शन करेगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि टीम के वनडे कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस प्रारूप से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है कि
सेमीफाइनल मुकाबले में भारत में शानदार प्रदर्शन किया और यह दिखा दिया कि मौजूदा समय में वह दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीमों में से एक है। भारत की इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न मना रहे हैं और फाइनल के लिए टीम इंडिया की सफलता की दुआ कर रहे हैं। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ ने इस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी की थी, लेकिन भारत के खिलाफ हार के बाद उन्होंने वनडे से संन्यास का फैसला कर लिया। स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन T20 फॉर्मेट में वह काफी समय से टीम के बाहर चल रहे हैं। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना अब किसी भी टीम से हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और अब फाइनल में भी वे इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों की यह फॉर्म दर्शाती है कि क्रिकेट के मैदान पर उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के गांधी हॉल में वुमेन्स प्रेस क्लब ने आदिवासी फैशन शो किया, जहां रैंप पर आदिवासी समाज की महिलाएं उतरी और उन्होंने ट्राइबल फैशन का एक अनोखा रंग दिखाया। इस आयोजन में फैशन शो के अलावा सामाजिक चेतना और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। वुमेन्स प्रेस क्लब एक प्रयास निश्चित रूप से करता है कि आदिवासी महिलाओं की संस्कृति और कला को एक नई पहचान दी जाए। आपको बता दें कि इंदौर के गांधी हॉल में वुमेन्स प्रेस क्लब ने आदिवासी फैशन शो किया। आभूषण और लोक कलाओं का अनूठा संगम यहां देखने को मिला, जहां आदिवासी महिलाओं ने न केवल अपने पहनावे से बल्कि अपने पारंपरिक नृत्य और कला के प्रदर्शन से भी लोगों को मनमोहित कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया रही हैं और अध्यक्षता सांसद शंकर लालवारी ने की। अतिथियों का स्वागत वुमेन्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष शीतल रॉय, महासचिव ऋतु साहू और स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में महान हस्तियों को भी सम्मानित किया। आदिवासी समाज की महिलाओं का मेकअप लैक्मे एकेडमी ने किया और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन वुमेन्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष शीतल रॉय, महासचिव ऋतु साहू द्वारा किया गया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां लोक संस्कृति को संरक्षित करने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बुरहानपुर के लोक नर्तक मुकेश दरबार और उनके सहयोगियों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि उन्होंने लगातार 24 घंटे तक लोक नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मान्यता दी है। इस उपलब्धि के लिए इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह ने दरबार और उनके समूह को सम्मानित किया। संभागायुक्त दीपक सिंह ने इस अवसर पर कहा कि लोक कलाओं के संरक्षण एवं निरंतरता के लिए यह प्रयास बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड न केवल कलाकारों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह निमाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर पहुंचाने में सहायक साबित होगा। मुकेश दरबार और उनके साथी कलाकारों ने निमाड़ के प्रसिद्ध भगोरिया, फगुआ और गणगौर नृत्यों की प्रस्तुति देकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस प्रस्तुति में 10 कलाकारों ने नृत्य किया, जबकि 11 कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत दिया। इस आयोजन को सफल बनाने में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बुरहानपुर का विशेष योगदान रहा। आयोजन का उद्देश्य निमाड़ की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना था। देखिए, हम लगभग पिछले 30 वर्षों से हमारी निमाड़ की लोक संस्कृति के लिए कार्य करते आ रहे हैं और इसी के प्रयास के तहत ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में हमारा ये अभिनव प्रयोग था या प्रस्तुति थी। हमारा उद्देश्य था कि हमारी संस्कृति लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं और हमारे निमाड़ के गणगौर को, फगुआ को, भगोरिया को, इसको लेकर के हम लोगों ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में लगातार 24 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 1 तारीख को दोपहर में शुरू हुआ था और 2 तारीख को दोपहर में इसका समापन हुआ था, जिसमें हमारे 10 साथी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने हमने सब मिलकर के इस अभियान को पूर्ण किया और बिना रुके लगातार वर्ल्ड का ये पहला रिकॉर्ड बना है, जो हमारी संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के काम आएगा, जिसके अंदर हमें हमारे जिला प्रशासन बुरहानपुर और बीच में ब्रेक रहे या किस तरह? जी नहीं, इसमें कोई ब्रेक नहीं था। केवल हमारे सारे डॉक्टरों की मौजूदगी में सारे इवेंट हुए थे। हम लोगों ने केवल एक इसमें जूस और नारियल पानी का उपयोग किया था, बाकी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। कंटिन्यू बिना रुके हुए डांस हम लोगों ने किया था। जी मैं मुकेश दरबार से कल्चरल प्रोग्राम करती रही है और ये लोग कई बार भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में भी कर चुके हैं। देश के विभिन्न भागों में इन्होंने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं
इनके द्वारा लगातार 24 घंटे तक नॉन स्टॉप डांसिंग का एक परफॉर्मेंस किया गया था, जिसको कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। इसके लिए मुकेश दरबार जी और पूरी टीम को मैंने बधाई दी है, आज उनको सम्मानित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।